हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल में। एंड लास्ट हमने अब देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसकी हमने थ्योरी क्लासेस देखी थी, कैसे कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, स्वैपिंग प्रोग्राम क्या होता है एंड डेटा टाइप क्या होता है। सारे लॉजिकल ऑपरेटर हमने खत्म कर लिए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने खत्म कर लिए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर खत्म कर लिए हैं। अब बात आती होगी प्रैक्टिकल क्लास में। अब वो लास्ट हमने थ्योरी क्लास देख ली थी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टार्ट द कोड। उस पर क्या है, पूरी लिस्ट आने वाली है। देखो सारी हमारी कोर्स चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं हमारी सी लैंग्वेज की। ये सारे कोर्सेज हैं, अभी धीरे धीरे करके और ज़्यादा आती जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। और तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। अब हम बात करते हैं सारे ऑपरेटर जो भी हमने पढ़ लिए हैं, हम उनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो ये हमारा VS कोड है, अगर अभी तक इसको डाउनलोड नहीं करा तो हमारी इसकी लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ से कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले ये होता है सी लैंग्वेज का ये फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ। इस बात करता हूँ ऑपरेटर की। ऑपरेटर के अंदर ये होता है फोल्डर का ऑप्शन, ये होता है फाइल का ऑप्शन। अब मैंने फाइल पे क्लिक करा, अब मैं बात करता हूँ first_1.c। अब मैं इसमें क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। अब देखो इसके अंदर एक AI का वो मैंने डाल रखा है चैटबॉट, तो उससे क्या बस मैं लिखूंगा ना, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट ए फैक्टोरियल प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैपिंग प्रोग्राम, तो वो जनरेट होकर आ जाएगा। बट एक्चुअली मैं वो नहीं सिखा रहा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखा रहा हूँ। एज इंक्लूड stdio डॉट h, ठीक है। अगला एंटर, देखो आ रहा है नहीं, ऑटोमेटिक सजेशन मेरे को दे रहा है। सबसे पहले देखो कभी भी हम एक फाइल बनाते हैं, सिस्टम में नई फाइल, तो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम या फिर वेलकम प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कोड एग्जीक्यूशन हो जाता है और हमें पता चलता है कि हाँ भाई हमारी फाइल सही है, ठीक है। अब बताओ मेरे को सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करेगा। देखो सबसे पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ये आपको पता है ये वेरिएबल किस तरह से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंट a, जिसके अंदर मैं वैल्यू डिफाइन देता हूँ 2, सेम। अब पूछोगे भैया ये कैसे दिया, इसकी भी शॉर्टकट की है, आप टेंशन ना लो। देखो b की वैल्यू मैंने मान के चलो मैंने कर दी 4, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मेरे को सम करना है और आउटपुट में आना चाहिए एडिशन इज। तो मैं करूँगा स्ट्रिंग में लिखूंगा ADDI एडिशन इज, देन परसेंटेज d कॉमा ब्रैकेट a प्लस b। अब ये मैंने कोड लगा दिया। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। जिसमें इसका कोड को रन करूंगा तो देखो आउटपुट मेरा एडिशन इज 6 आ चुका है, ठीक है। अब सेम जैसे हमने प्लस का करा था ऐसे हम माइनस का कर देंगे, माइनस का कर दिया। देन मैंने यहाँ पे क्या इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो, ओके। जिससे आप गेम खेलते हो ना, डाउन वाला जो एरो होता है वो नहीं। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। देन उसके बाद मैं इसको रन करूंगा तो मेरा आउटपुट देखो जनरेट होके आ गया। बट प्रॉब्लम ये आ गई, एक लाइन में आ गया। बताओ भाई इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे करेंगे। यहाँ पे जाओ /n लिख दो, यहाँ पे जाओ /n लिख दो, /n लिख दो। अच्छा ये बताओ परसेंटेज d को क्या बोलते हैं, सभी लोग कमेंट करो और ये बताओ सब परसेंटेज d को क्या बोलते हैं, परसेंटेज d को क्या बोलते हैं, सभी लोग सोचो। मैं बात कर रहा हूँ ओनली परसेंटेज d, जो परसेंटेज c होता है उसको बोलते क्या है। देखो हमने इसको रन करा, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो ऐसे आप सारे ऑपरेटर आपको मेरे कर लीजिएगा। देखो अर्थमेटिक हो गया हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब सेम डिवाइड वाला भी हो जाएगा। और कौन सा रह गया बताओ मेरे को, ठीक है। ये समझ में आ गई है यहाँ तक। अच्छा मेरे को एक बात और बताओ कि अगर मेरे को असाइनमेंट ऑपरेटर पे काम करना हो तो मैं सिंपल से यहाँ पे फाइल बनाऊंगा 8SS या फिर second_1.c। तो मैंने ये फाइल बनाई और अब यहाँ पे मेरे को असाइनमेंट ऑपरेटर पे काम करना है। सबसे पहले जल्दी जल्दी बताओ भाई असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पढ़ रखा है हमारी इस वाली क्लास में। असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनशिप ऑपरेटर। रिलेशनशिप का तो कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो दोनों सेम ही होता है, घबराइए मत।
ठीक है, असाइनमेंट का होता है वैल्यू असाइन हो रही है। सबसे पहले देखो हेडर फाइल आएगी stdio.h है, देन उसके बाद इंट मेन, और सबसे पहले मान लीजिए चलो इंट a इज इक्वल टू मैंने 2 डिफाइन कर रखा है, देन इंट b इज इक्वल टू मैंने 5 डिफाइन कर रखा है। अब मेरे को क्या करना है, a प्लस इक्वल टू b करना है, तो यहाँ पे लिख दिया a प्लस इक्वल b। इसका क्या मतलब है, अब अगर मैं प्रिंट एफ करूंगा और मैं परसेंटेज डी पे और ए को प्रिंट करूंगा तो मेरे डेटा कौन सा प्रिंट होगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ, जिसको पता है वो जल्दी जल्दी बता दे इसको मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ और क्या आएगा इसका आउटपुट। देखो सबसे पहले अगर मैंने इसको रन करा तो आपको पता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे कोड को विजिट करना चाहा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से देख लीजिए। देखो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है a प्लस इक्वल बी, तो इसका मतलब होता है a इक्वल a प्लस। Isto é importante hoje, acho eu. ये जो चीज है ना, ये जो कहानी है, ये जो चीज है, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वैल्यू को असाइन करते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि परसेंटेज डी को क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को परसेंटेज डी को क्या बोलते हैं। जिसको पता है वो जल्दी जल्दी बताओ। नहीं पता, नहीं पता बताओ। अच्छा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर। चलो हम डालते हैं, एक बार गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि एक्चुअली में फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिर आप बोलोगे भैया चलो अभी इसको डालेंगे, ओके, तो चेक करके आपको बता देंगे। अच्छा, इसमें एक ऑपरेटर और आता है जो कि अर्थमेटिक के अंदर आता है। अर्थमेटिक की हमने फाइल बनाई थी फर्स्ट में, ठीक है। इसमें आता है आपने देखा होगा प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, बहुत सारी चीजें। अब देखो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। मान के चलो मैंने इसको कमेंट करा कंट्रोल/, तो इसका डेटा कमेंट हो चुका, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सुनो, मेरे को करना है प्री इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है पहले, और इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू को। तो कैसे करेंगे, इसका कोड कैसे काम करेगा, देखो सबसे पहले इसका जो कोड काम करेगा वो काम करेगा कि मैंने लिखा प्रिंटफ के अंदर परसेंटेज डी, कॉमा मैं लिखा प्लस प्लस ए। तो इसका लाइन का क्या मतलब, देखो यार ये तो लाइन कमेंट हो चुकी है तो ये तो हमारी चलेगी नहीं। तो अभी हमने यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर दिया। अब जल्दी बताओ इसका आउटपुट आएगा, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, इस कोड का आउटपुट आएगा 3। कैसे आ रहा है, देखो a की वैल्यू 2 है, प्लस प्लस का मतलब होता है इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया, प्लस प्लस का मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 1। तो ये डेटा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। ये डेटा इसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो और ये प्री इंक्रीमेंट होता है, प्री का मतलब होता है पहले, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब a की वैल्यू 2 थी, अब यहाँ पे हो गई 3, ठीक है। अब इसी कोड को मैं फिर से लिखता हूँ, देखना। अब अगर मैंने इस कोड को यहाँ पे लिखा प्लस प्लस, ऊपर वाले में से प्लस प्लस हटा दिया, अब ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू क्या है, ऊपर है 2, बिकॉज यहाँ से आ रहा है ना। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई और a की वैल्यू हो गई। अब मैंने लगा दिया a प्लस प्लस, तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, ऊपर वाले का आउटपुट क्या आएगा, ऊपर वाले का आउटपुट आएगा 2, और नीचे वाले का भी आउटपुट आएगा 2। क्यों भैया, ये क्यों नहीं जोड़ी, क्योंकि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट और वो था हमारा प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये था कि वो पहले ही वैल्यू जुड़ चुकी होगी। अब इसमें वैल्यू जुड़ी नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा है। अच्छा अब देखो कैसा फायदा। अब अगर अगली जो लाइन में मैं लिखूंगा ए, अब क्या आउटपुट आएगा, देखो मैं स्लैश एन भी लगा देता हूँ तो कंफ्यूजन पैदा ना हो। और हम यहाँ पे गए, हमने स्लैश एन लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ चुकी थी, इसकी वैल्यू आउटपुट आ गया था 2, है ना। इसका भी आउटपुट आ गया था, देखो आपको देखा होगा इसका आउटपुट, इसका आउटपुट। अब मैं रन करता हूँ, अब मैंने चेक किया
कि इसका आउटपुट तो 2 आ चुका है और इसका आउटपुट 2 आ चुका है, ठीक है, ये तो हमारे पहले वाला था, लेकिन इसका आउटपुट 3 कैसे आ गया इस वाली लाइन का? इसका तो 2 आना चाहिए था। देखो क्या हुआ था, इसका आउटपुट 2 था, ठीक है, ध्यान समझना, इसका आउटपुट 2 था, इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, सबसे पहले वैल्यू क्या हुई, सबसे पहले वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 2, ओके, वो एज इट इज प्रिंट हो गई, यहाँ पे समझ आ गया। देन उसके बाद चेक किया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है ए इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है, तो वैल्यू उठ के क्या हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। जैसे ही वैल्यू 3 हो गई और लास्ट में मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो जो लेटेस्ट वाली जो अपडेट हुई है वैल्यू 3, तो उसी को बेटा को उसने प्रिंट कर दिया। अब बताओ समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में तो कमेंट में लिखो यस आ गई, आ गई नहीं यस लिखो बस, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारा हो गया प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, प्री इंक्रीमेंट हमने पहले करा था और इंक्रीमेंट। अब सेम अगर मैं माइनस माइनस करूँ, देखो अब बताओ मेरे को इसका आउटपुट क्या आएगा। ए की वैल्यू ऊपर 2 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 ही प्रिंट होगी इस टाइम पे यहाँ पे, बट माइनस माइनस लग रहा तो वैल्यू यहाँ पे होकर 1 हो जाएगी। जैसे ही 1 हो जाएगी तो 1 को कोई प्रिंट कर देगा। चलो भाई रन करके देखते हैं। जैसे हमने एग्जीक्यूशन किया और ये हमारा देखो 2 और वैल्यू क्या हो गई 1, सिंपल, यही हमने देखा था, हमने 2 से उठ के 1 हुई है, ओके, समझ में आ गया। ये हमारे प्री इंक्रीमेंट हो गए, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गए। अब हमारे कौन से हो गए थे, हमारे असाइनमेंट हो गए। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू ये सारी चीजें देख ली थी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि आप नोट्स वगैरह कैसे बना रहे हो? देखो नोट्स वगैरह भी बनाना जरूरी है और आपको सारे नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ सभी लोग, मल्टीप्लाई इक्वल टू का यूज करके दिखाओ इसी डेटा के अंदर, इसी डेटा के अंदर डेटा यही रहेगा, बस इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई इक्वल b करना है। चलो मैं ही कर देता हूँ और मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट परसेंटेज d कॉमा a लिख दिया। अब इसका डेटा क्या बनेगा जल्दी बताओ, इसका आउटपुट क्या बनेगा? ये दूसरी फाइल है, इसका बनाया 735 का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे अगर मैं स्लैश एन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्लैश एन कर देता हूँ, स्लैश एन का कोई रोल नहीं है, इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट ऑल्ट, ओके। अब मैंने इसका एग्जीक्यूशन किया, देखो इसका आउटपुट 7 और इसका आउटपुट 35, 7 और 35 कैसे देखो। अब a की वैल्यू कितनी थी 2, b की वैल्यू कितनी थी 5, ओके। a प्लस इक्वल टू b, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है किसकी, a की, तो a की वैल्यू अब क्या हो गई यहाँ पे, a इज इक्वल टू a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या हो गई, सबसे पहले 2 प्लस 5, तो वैल्यू हो गई 7, ओके। अब यहाँ पे मैं वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी एज इट इज 7 प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ऊपर वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आई है ना, ठीक है, a की वैल्यू। अब यहाँ पे अभी हमने चेक किया था a मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ओके। अच्छा a की वैल्यू क्या थी अभी 7, मतलब 7 का मल्टीप्लाई हुआ है किसमें, b की वैल्यू में 5, बताओ कितनी हो गई, 7 5 35 हो गई। अच्छा अब बताओ ये समझ में आ गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा टेबल वगैरह तो अपने लोगों ने करी नहीं है ना, तो बस बात करते आराम से हो जाएगी, आप टेंशन नहीं। अच्छा इसमें अगर मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्लस हो गया हमारा, माइनस हो गया, अगर मैं माइनस का यूज करता हूँ तो इसी में डेटा में, तो सिंपल सी बात है 35 आई है, उसमें वैल्यू को घटा के वो मेरे को दे देगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे समझ में आ गया, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन नहीं हुआ है अभी, कंपैरिजन अभी हम करेंगे, ठीक है इसमें, ओके। अच्छा डिवाइड वाला भी चलो करके देखो, डिवाइड वाले करके देखो कि भाई इसी डेटा को भी हम यहाँ पे कर देते हैं, या हम डिवाइड वाला अलग से भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर लो, वो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। अभी 35 जो आया है ना, कितनी वैल्यू आ गई थी 35 से डिवाइड होगा वैल्यू, अब जो भी वैल्यू आएगी
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्लैश n, ओके देखो 7 आ जाएगा, 7 आ गया क्योंकि 35 का किस में डिवाइड हुआ है 5 में। सिंपल सी बात है तो हमारा 7 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा तो ठीक है ओके। अब अगला वाला ऑपरेटर हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, जल्दी बताओ बच्चों उसका नाम क्या है। उसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड _1.c। अगर आपको ये कोड वगैरह चाहिए होता है तो आप मेरे को बता दीजिए, सारा कोड आपको अवेलेबल मिल जाएगा एज अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सबसे पहले बताओ इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h into main। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपको पता ही है कि आपने क्या देखा था लास्ट में कि हम कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हमारी वीडियो प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अच्छा देखो मान लीजिए मैंने वेरिएबल इंट x = 4 फिट कर दिया, इंट y = 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखा printf %d और यहाँ पे मैंने लिख दिया x > y। ये कंडीशन ट्रू है, वही जल्दी बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। जिसकी तरफ मुंह खोला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, जिसकी वैल्यू और जिसकी तरफ मुंह छोटा होता है वो वैल्यू छोटी ही होती है। सिंपल सी बात है। मैं इसको रन करूंगा तो बताओ क्या होगा। इसका आउटपुट आया 0। वाई? बिकॉज 4 इज लेस देन y, ओके। बट एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। ये कंडीशन हमारी गलत है यहाँ पे। अगर मैं इसी का सिंबल चेंज कर देता हूँ तो यदि कंडीशन मेरी ट्रू है, मैं राइट क्लिक करा, रन कोड का एग्जीक्यूट किया, अब मेरा आउटपुट आएगा क्या 1। सिंपल सी बात है, हो गया सॉल्व। अब बताओ ये समझ में आ गई। अच्छा इसी के अंदर, अच्छा ये हमारा लेस देन वाला हो गया, ठीक है। लेस देन कह सकते हो या फिर ग्रेटर देन। अब ये मैंने किया था इधर वाला, इसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है। इसी कोड में क्या फिर से मैंने कौन सी की प्रेस करी, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया। हमने यहाँ पे गए और हमारा जो है अभी कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैंने प्रेस करा शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो, ओके। अच्छा अगर मैं बात कर रहा ये मैंने इसका ब्रेक तो इसको बोलते हैं ग्रेटर है, ठीक है। अब अगर बताओ इसका आउटपुट, अभी हमने देखा था इसका आउटपुट क्या है, सिंपल सी बात है। पर वो एक लाइन में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाया है, तो स्लैश एन से क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में आ जाता है वैल्यू, ठीक है। अच्छा अगर बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने प्रिंट एफ में लिखा %d, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं बात करता हूँ इज नॉट इक्वल टू। इसका क्या मतलब है ये बताओ मेरे को। x इज लेस देन y, मतलब y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है पर ये मना करता है, ये कंडीशन गलत है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे स्लैश एन लगा दीजिए, देन इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमने चेक किया तो ये वैल्यू क्या बताएगा, बताओ जल्दी। देखो जो वैल्यू सही होने वाली थी उसको इसने गलत बता दिया। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो सिंपल सी बात है ये मेरा 1 ही देगा मेरे को, क्योंकि एक्चुअली में मेरी वैल्यू ट्रू है। बस हो गया सॉल्व, ठीक है। इज नॉट इक्वल, नॉट का मतलब यही होता है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे देखो एक चीज और दिखाता हूँ कि अब मैंने इसको हटा दिया। अच्छा अब मैंने इसको हटा दिया, अब मैंने यहाँ पे करा, देखो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। मैं सबसे पहले इसको कंडीशन को फॉल्स करता हूँ और इसको ये वाला सेंटेंस करता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो या तो वैल्यू इक्वल है या वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। चेक करते हैं, ये दोनों कंडीशन में फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है कि सबसे जो हमारा ग्रेटर देन चल रहा है इस कंडीशन में फॉल्स आ जाएगा, देन इस वाली कंडीशन में फॉल्स दे देगा। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पे 5 कर देता हूँ,
मतलब दोनों वैल्यू मेरी इक्वल है, तो इन ऑपरेटर से तो कोई मतलब नहीं है, इस वाले से चलेगा। आप देखो ना सारे, इसका वैल्यू 1 आ गया। सबसे लास्ट वाले की बात हो रही है। अभी देखो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल स्लैश से। मेरा पर्पस ये था, मेरे को आपको ये बताना था इक्वल टू और ग्रेटर देन कैसे काम करना है। वो सब आपने देख लिया था पुराने में। इसमें मैंने चेक किया तो देखो ये ग्रेटर भी नहीं है, तो ये कंडीशन मेरी रॉन्ग हो गई, ठीक है। पर ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। इसका मतलब क्या है, तो वैल्यू मेरी ट्रू है, मतलब एक कोई ना कोई कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए। ओके, आगे समझ में। अब सेम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि लेस देन, अब या तो छोटी होगी या फिर इक्वल नहीं होगी। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को पता है ग्रेटर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। अब अगर मैं इस पे गया तो ये मैंने चेक किया, ये वाली कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेस देन काम करेगा। अब बताओ जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने 3 ऑपरेटर खत्म कर लिए। कौन कौन से, लॉजिकल है, लॉजिकल नहीं करा था हमने, लॉजिकल वाला भी हम करेंगे फिर से, ठीक है। हमने कौन कौन से ऑपरेटर खत्म कर लिया, अर्थमेटिक असाइनमेंट, अर्थमेटिकली असाइनमेंट कर दिया, एंड वाला कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक के अंदर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेक किया था। सेकेंडली हमने क्या करा था, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लिख के ला था। देन उसके बाद हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया था। अगर इसको अभी फाइल चाहिए होता तो हमें बता दीजिए, हम फाइल में दे देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। यहाँ पे फाइल में क्रिएट करा, फाइल क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ_1.c, इसका हमने नाम भी लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, वो सारी चीजें। राइट क्लिक करो, क्लोज अदर पे क्लिक करो, सारा डेटा बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एस इंक्लूड stdio.h मेन, यहाँ पे हम गए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैंने 2 वेरिएबल क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। ध्यान रखना, लॉजिकल ऑपरेटर चलना है, ठीक है। x is equal to 2, then y is equal to 3, ओके। अब मैं बात करूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो सबसे पहले प्रिंटफ में गया, %g लिख दिया, %g लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी, a is greater than b and दूसरी कंडीशन a is less than b। अब ये कह रहा है थोड़ी सी कंडीशन गलत है आपकी, बिकॉज मैंने यहाँ पे x और y दे रखा है और मैं यहाँ पे a दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, तो ठीक है। अब ये कह रहा है ये कंडीशन मेरी सही है, ओके। अच्छा बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, इसको बोलता हूँ। देखो a इज ग्रेटर देन b है, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। देखो ये कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स, और ये कंडीशन मेरी क्या है, ये कंडीशन मेरी ट्रू है। तो हमें पता है जब हमारी कोई कंडीशन, देखो मेरे सबसे पहली कंडीशन मेरी 0 थी, मतलब फॉल्स थी, देन अगली कंडीशन मेरी ट्रू थी। तो फॉल्स का ट्रू में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मेरा आएगा फॉल्स, ओके। मतलब अगर मैं इसको रन करता हूँ, कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो सिंपल सी बात है, फॉल्स का मतलब ही 0 होता है, तो हमारा कोड आउटपुट बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ लॉजिकल और ऑपरेटर की, तो वो किस तरह से काम करेगा। देखो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसको रहने दें और इसी कोड को फिर से लिख दें और यहाँ पे बात करें इस तरह से, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन ऑटोमेटिक फॉल्स ही थी, ओके। ये कंडीशन मेरी ऑलवेज ट्रू हुई थी। अच्छा ऊपर तो मेरा फॉल्स आ गया था, देखिए यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरी ट्रू। क्यों भाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों। देखो जब मैं 0 में 1 को जोड़ूंगा, और यहाँ पे बात करिए और ऑपरेटर, जब मैं 0 में 1 को ऐड करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1। सिंपल सी बात, आगे कोड समझ में। अगला है इज नॉट इक्वल टू। अच्छा इसी में मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अब पहली वैल्यू में मैंने नॉट लगा दिया, अब पहली वैल्यू जो फॉल्स थी अब वो हो गई ट्रू, ट्रू। अब ये वैल्यू फॉल्स है या ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है।
अच्छा ट्रू का ट्रू में और करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 आएगा, सिंपल सी बात है। 0 1 1 1 वाला मेरा इसका है और सेकंड वाला 1 मेरा इसका है, तो मैंने यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया और यहाँ पे मैंने स्लैश एन लगा दिया। अब बताओ ये समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई आपको? ओके 0 1 1। अब मैं फिर से यहाँ पे स्लैश एन लगा देता हूँ। अच्छा ये मैंने चेक किया और देखो हमारा आउटपुट जो आया 0 1 और 1 आ गया। ओके ठीक है, ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, स्टार्ट द कोड। ओके ओके सी यू अगेन, बाय बाय।